हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आपने बहुत सुना होगा आलू से सोना बनाने की मशीन। मेरे पास आलू से सोना बनाने की मशीन तो नहीं है, ना ही वो आइडिया है कि वो कैसे बनती है, बट मेरे पास एक आइडिया है कि आलू से चिप्स कैसे बनते हैं, यानी कि 2 रुपये का आलू को 200 रुपये का आप कैसा बना सकते हो, ये मैं जानता हूँ और वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। यानी कि प्रॉपर्टी। अब मेरा कंटेंट हमेशा एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के ऊपर ही होता है, तो मैं आज उसी के बारे में बताऊँगा। रियल एस्टेट में यदि काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो फ्लैट ख़रीदते हैं, लेकिन जो रेंटल यील्ड है वो 3% या 3.5 या 4% जब मिलती है तो बहुत अच्छा समझते हैं कि, और मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि आप 6% भी रेंटल यील्ड ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूँ, इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। यदि नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना इस चैनल के साथ। और आज वो कैसे हो सकता है, यदि मैं आपको कहूँ कि एक सेम लोकेशन और सेम सोसाइटी में यदि एक आपका फ्लैट है और वहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आप 50% मिनिमम 50% रेंट ज़्यादा ले सकते हैं, तो शायद आपके लिए हैरान करने वाली बात होगी, लेकिन ये सच है। कैसे, वही तरीके मैं आपको बताऊंगा, सभी तो नहीं, लेकिन जो 10-15 पॉइंट्स हैं उनमें ऐसे आपको 3-4 पॉइंट शेयर करूंगा। यदि इस वीडियो पे डिमांड रही तो मैं दूसरा वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, दूसरा एपिसोड भी आपको शेयर कर दूंगा। सो आज जो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूँ वो तरीके वो हैं जो मैं अपनी प्रॉपर्टी पे करता हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, मैं उन पे कर रहा हूँ। और ईजिली जो रेंट है, जो दूसरे क्लाइंट्स हैं सेम लोकेशन में, फ्लैट ओनर्स हैं, उनसे 50% मिनिमम मैं उन प्रॉपर्टी पर ज़्यादा रेंट निकाल पा रहा हूँ। कैसे, वही मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करता हूँ। फर्स्ट, जैसा कि अब यदि आप ऐसा करते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो दुनिया से भी अलग चलना होगा, तभी ले सकते हैं, क्योंकि आप सेम उसी तरीके से चलोगे तो नहीं ले सकते। सो कैसे हम 50% ज़्यादा ले सकते हैं? सबसे पहले आपको यूथ को टारगेट करना होगा। और यदि आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या है, जैसे कि दुनिया कहती है कि मुझे परिवार वाले लोग चाहिए, भाई हम तो उन्हीं को देंगे फ्लैट। भाई कोई यूथ है वो लेके भागेगा क्या? और यदि आपको डर है कि रेंट का, मैं सभी सॉल्यूशन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, आप जुड़े रहिए। लेकिन आज हम बताते हैं कि किस तरीके से 50% ज़्यादा। सुनिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपने फ्लैट पे, एक तो आपको फ्यूली फर्निश कराना होगा। फ्यूली फर्निश इतना नहीं, एक्स्ट्रा लोडेड नहीं, आपको इस तरीके से कराना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हो। जैसे कि बेड है, आपको ज़रूरी नहीं कि डबल बेड बनाना हो, आपको किंग साइज़ बेड ही बनाना हो, नहीं, बेड का साइज़ छोटा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किचन आपको एक्स्ट्रा लोडेड करना हो। यूथ को टारगेट करना है तो उसी तरीके का आपको फर्निश करना होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले जहाँ पे आपकी एंट्री है, जब टेनेंट एंट्री करे तो उसको सबसे पहले नज़र आने चाहिए एक छोटा सा बार, और उसमें, और वो बहुत सुंदर, बहुत तरीके हैं, मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो का भी शेयर करूँगा। और वहाँ पर उसमें डमी बोटल्स भी रखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने वो बना के और छोड़ दिया। तभी आपका जो इम्प्रेशन आपके फ्लैट का आपके टेनेंट पर पड़ेगा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ऐसा फ्लैट मिल ही नहीं सकता ये रेंट पे आ रहा है। तो अब इसमें 2 स्टेप हुई, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे आपने ऐसी प्रॉपर्टी चूज की जो यूथ को टारगेट करती है, जो वहाँ की एमिनिटीज़ यूथ को टारगेट करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ देखिए। सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि जो फर्निश किस तरीके से कराना है, एक छोटा सा बार बनाना है और उसमें डमी बोटल्स रखनी है वाइन की। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप आपको करना है कि जो आपकी बालकनी है, बालकनी में आपको पुल साइड चेयर हैं वो रखनी है, वो 2 या 3 हो सकती हैं। और याद रखना, जो पुल साइड चेयर जो आप डिज़ाइन कराते हैं उसमें एस्ट्रे होनी चाहिए, उसमें बोटल्स रखने का स्पेस होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बारी खोल रहा हूँ मैं, नहीं। यदि आपको मिनिमम 50% एक्स्ट्रा रेंट चाहिए तो आपको करना होगा, क्योंकि जो मैं अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा हूँ सेम यही तरीके अपना रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा हूँ बिल्कुल सेम तरीका यही अपना रहा हूँ, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बट कुछ तरीके, उनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब इसमें जो आप बालकनी चूज करते हैं जिसमें आपको पुल साइड चेयर रखनी है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप वो बालकनी चूज करें जिस पे हवा अच्छी आती हो, जिस पे सन फेसिंग हो, और साथ के साथ कोशिश करें कि दूसरे जो फ्लैट हैं उनको फेस ना करती हो। फिर भी यदि ऐसा होता है तो उसका सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन है कि आप वहाँ पर ब्लैक टेप लगा सकते हैं,
और इस तरीके से उसको लगा सकते हैं कि आपको जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर दिखें, लेकिन बाहर की चीज़ें अंदर ना दिखें, क्योंकि दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि वो हमने नहीं किया तो हो सकता है आपके पास शिकायतें आनी स्टार्ट हो जाएँ, लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बोलेंगे और वहाँ से आपके पास कॉल आएंगी, तो ऐसा हो सकता है। तो उन चीज़ों पर भी हमें चलना चाहिए। अब ये स्टेप्स करने के बाद क्या होगा, जो यूथ्स हैं वो घर देख रहे हैं, एक अच्छा घर जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हो, लेकिन वो हर एक घर को देखेंगे लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको टारगेट क्या करना है, आपको फैमिली वालों को करना ही नहीं है, आपको अपने ब्रोकर को या जो आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हो उस कंपनी को बोल देना है कि मुझे ऐसा ही क्लाइंट चाहिए। और यदि आपकी अच्छी एक कंपनी है जो आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही है, तो वो खुद जानती है कि उसे किस तरीके से रेंट ज़्यादा निकालना है। अब सभी नहीं जानते, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज हैं वो तरीका जानती है। तो अब आपको वहाँ पर क्या करना है कि इसी टाइप के क्लाइंट आपको कैप्चर करने हैं और आपकी कंपनी करेगी आपके लिए, और वहाँ पर उन्हीं लोगों को अपने फ्लैट को दिखाना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स भी होंगे कि भाई यूथ्स हैं, बैचलर्स हैं, कभी कोई तोड़फोड़ कर जाए, कुछ और कर जाए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है और वो हम करते हैं। अब सबसे पहले मेरे सामने कभी फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम पहले उन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लीज जब आपकी बनेगी, लीज एग्रीमेंट बनेगा, तो लीज एग्रीमेंट में आपको क्या करना है कि अपने टेनेंट से पहले बोलना है कि आप कितने लोग रहोगे, मुझे क्लियर पहले ही बता दें। ऐसा ना हो कि आप 2 लोग बोल के 4 रहें। यदि आपको 4 रहना तो मुझे पहले ही बता दें कि आप लोग 4 रहेंगे। यदि आपको 3 लोगों को रहना है तो आप मुझे पहले ही बता दें और सभी के नाम लीज एग्रीमेंट में होने चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी रेंट की एक बंदा लेगा। आप 1 या 2 महीने की सिक्योरिटी ना लेकर आप मिनिमम 3 मंथ्स की सिक्योरिटी लें। और लोग कहते हैं कि 2 महीने के नहीं देते, 3 महीने कहाँ देंगे, देंगे, क्योंकि ऐसे फ्लैट हैं ही नहीं, ना मार्केट में ना आपकी सोसाइटी में। तो चिंता मत करो, आपके पास ही आएंगे। बस एक ध्यान रखें, जो भी आप टेनेंट्स आप फाइनल कर रहे हैं वो एक अच्छी एमएनसीज कंपनी में वर्किंग हो, इसके साथ साथ एक अच्छे डेजिग्नेशन उनका हो, और अपनी मीडिएटर कंपनी को बोलें कि जो अपने फ्लैट की हर एक साइड से फ़ोटो, हर एक एंगल से फ़ोटो लेकर आप उन्हें भी व्हाट्सअप करें या मेल करें, और साथ के साथ अपने पास भी रिकॉर्ड रखें, और थर्ड अपने टेनेंट्स को भी। यानी कि यदि इनको वो वायलेट करते हैं, उन पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं, तो फिर आप ये मान के चलें कि सेम डे से जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल माना जाएगा, ताकि वो लोग भी उस चीज़ से डरें। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए आज तो इतने पॉइंट्स कवर कर पाए। यदि आपकी डिमांड रही, यस लिखें। यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड इसी टॉपिक पर बने, तो मैं आप लोगों के कुछ और भी पॉइंट शेयर करूंगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द। यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।